अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि सोशल मीडिया पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें मुफ्ती साहब ने ये फरमाया कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स ने उनके नाम का कलीमा पढ़ दिया है। होने तो पहले बार बार इसके मुंह से कहलवाऊंगा अल-मुहन्नत, उसके बाद मैं अल-मुहन्नत पे तेरी तुझे जो जलील करने वाला हूं ना, तू कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन तेरे सामने जो कौम बैठती है ना, वो तुझसे भी ज्यादा जलील है। वो कहती है भाई जितना मर्जी जलील कर लो, हमने इंजीनियर के नाम का कलमा पढ़ लिया। और मुफ्ती साहब की इसी वीडियो के हवाले से इंजीनियर साहब ने ये कमेंट किया कि मुफ्ती साहब शेम ऑन योर फेक स्टेटमेंट, कोई स्टूडेंट भी मेरे नाम का कलीमा नहीं पढ़ता, तौबा करें इस पर। आप तमाम भाइयों को क्या लगता है कि मुफ्ती साहब ने जानबूझकर इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स पर यह इल्जाम लगाया या फिर उन्होंने ये जुमला मुहावरतन कहा है? दूसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने दावत इस्लामी की डोनेशंस को एक्सपोज किया। फिलहाल के लिए मुफ्ती साहब ने तो सिर्फ बरतानिया से ली गई दावत इस्लामी की डोनेशन को एक्सपोज किया, लेकिन साथ ही मुफ्ती साहब ने बहुत से सबूतों के साथ ये भी दावा किया कि दावत इस्लामी ने बरतानिया की हुकूमत से इंटरेस्ट के ऊपर लोन लिया है और बरेलवी मकतबा फिक्र के नजदीक सूद पर लोन लेना हराम है। और भी है, इनकी कुल जो डोनेशन इनको मिली है चैरिटी के नाम पर, वो है 3,14,96,977 पाउंड, यानी ये तकरीबन 31.5 मिलियन ये पाउंड जमा हुए हैं दावत इस्लामी के लिए। पाकिस्तानी अगर 346 के हिसाब से मैंने इसका ज़रब दी थी, तो ये बनते हैं 10,89,79,54,042 रुपए। ये चैरिटी के नाम पर ये रकम माशाअल्लाह ये हमारे बरतानिया के मुसलमानों ने ये दावत इस्लामी की। मैं उन लोगों से मुखातिब हूं कि जो लोग ये कहते थे कि हनीफ कुरैशी के पास ईरानी माल, ये जो ईरानी माल करते थे ना, उनके लिए मैं आज कर रहा हूं कि वो चारपाई के नीचे डंडा फेरे, उनके लिए यहूदी माल साबित हो गए, उनके लिए बरतानवी माल माशाअल्लाह वो साबित हो गए। नाज़रीन के डॉक्यूमेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं कि 2 सालों के अंदर एड की मद, सुभान अल्लाह, गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया की तरफ से एड की मद में और गिफ्ट मनी की मद में ये रकम दी गई है दावत इस्लामी को 1,35,58,53,938 रुपए। तो ये वो सवाल था कि आखिर क्यों मदनी चैनल पर ऐसा नहीं होता, तो उसका जवाब इन कागजात में मौजूद है। जब गवर्नमेंट की तरफ से, बरतानिया की तरफ से 1,35,00,00,000 आपको 2 साल का मिले, तो ऐसी तंजीम की जरूरत है कि वो यहूदों ने सारा के खिलाफ उस चैनल पे बात कर सके? कभी भी नहीं, और आइंदा भी मत समझे। ये वो चीजें डॉक्यूमेंट्स हैं मेरी जान, जो मैंने घर से नहीं बनाए, इनकी वेबसाइट पर। तो नाज़रीन, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक दावत इस्लामी ने बैंक से लोन लिया, कर्जा लिया, मुख्तलिफ कर्जे हैं। टोटल इनके जो कर्जे हैं, बैंक लोन जो इन्होंने शो किए, वो 2,90,374 पाउंड है, और कुल इन्होंने खर्चा जो शो किया है वो किया है 37,90,594 पाउंड। ये इन्होंने कर्जा लिया हुआ है, और इनकी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इनके पास जो इनकी रकम पड़ी हुई है, इनके पास जो मौजूद है, वो है 40 लाख से ज्यादा। यानी जो इन्होंने कर्जा लिया है वो इनकी जो ओरिजिनल रकम है उससे कम है। और अब इस कर्जे वगैरह पर जो बैंक चार्ज ले रहा है, जो सूद की मद में माशाअल्लाह आपकी वालिदैन कोई साले सवाब हो रहा है, वो कितना है? वो सर इनके इसके मुताबिक गुज़श्ता 2 सालों में जो इन्होंने बैंक को सूद या दीगर चार्जेस की मद में अदा किए, वो है 2,85,369 पाउंड। ये है 9,87,37,674 रुपए। ये सिर्फ 2 सालों में यहूदियों के बैंकों को माशाअल्लाह दावत इस्लामी के चैरिटी के डिपार्टमेंट में अदा किया है। सुभान। नेक्स्ट अपडेट ये है कि लास्ट वीडियो में मैंने आप तमाम भाइयों को ये बताया था कि कैसर अहमद राजा साहब ने अपनी वीडियो के अंदर इनडायरेक्टली जावेद अहमद गामदी साहब को काफिर डिक्लेयर करने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जो शख्स खत्म नबूवत के मुनकरीन को काफिर नहीं कहता तो उसका अपना ईमान भी मुकम्मल नहीं है और वो शख्स भी दायरा इस्लाम से खारिज है। तो कैसर अहमद राजा साहब के इस जुमले से मुझ समेत बहुत से भाइयों ने ये नतीजा निकाला कि कैसर अहमद राजा साहब ने नाउजुबिल्लाह गामदी साहब की तकफीर की है। लेकिन वीडियो अपलोड होने के बाद कैसर अहमद राजा साहब ने ये क्लैरिफाई किया कि यहाँ पर मैंने नाउजुबिल्लाह गामदी साहब को काफिर डिक्लेयर करने की कोशिश नहीं की। गामदी साहब को काफिर डिक्लेयर करने के लिए ये जरूरी है कि गामदी साहब कादियानियों को काफिर समझने के बाद उनको काफिर ना कहें। चूंकि गामदी साहब किसी की तकफीर नहीं करते तो उनकी ये एनोलॉजी गामदी साहब पर फिट नहीं बैठती। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रिसेंटली कैसर अहमद राजा साहब ने उज़मा रूमी साहिबा को जवाब दिया है। आप तमाम भाइयों को याद होगा कि इंजीनियर साहब ने उज़मा रूमी साहिबा की ये वीडियो अपनी कम्युनिटी से शेयर की थी, और इसी वीडियो के अंदर उज़मा साहिबा ने ये फरमाया था कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह थ्योरी ऑफ कॉज़ैलिटी को अपनी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, और इमाम गजाली के इसी अफकार और नजरियात की वजह से मुसलमान साइंस में पीछे रह गए। तो आखिरकार उज़मा रूमी साहिबा की इसी वीडियो पर रिसेंटली कैसर अहमद राजा साहब ने उनको जवाब दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी उनकी ये वीडियो जरूर देखें। जहाँ जहाँ गजाली के अफकार पहुंचते गए, वहाँ वहाँ साइंस का खात्मा होता गया। साइंस का खात्मा गजाली के नजरियात को मानने का लाजमी नतीजा था। लेकिन 12th सेंचुरी के आते आते इस्लामी दुनिया में साइंटिफिक एक्टिविटी को ऑलमोस्ट बैन कर दिया गया, और ये बैन मजहब के नाम पर लगाया गया। जैसा कि आपने देखा कि उज़मा साहिबा इस चीज पे मुसर हैं कि इमाम गजाली के बाद मुस्लिम दुनिया में साइंस खत्म हो गई। वेल, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जा सकती है, और वो ये है कि जो पोस्ट गजालियन एरा है, यानी कि वो दौर जो इमाम गजाली के बाद का है, उसको एग्जामिन किया जाए कि क्या मुसलमानों में साइंस मौजूद रही या ना रही। और हकीकत क्या है, वो ये है कि इमाम गजाली के बाद मुसलमानों में साइंस खत्म नहीं हुई, बल्कि उनके वफा के सदियों बाद तक मुसलमान साइंस की दुनिया में काबिल कदर खिदमत देते रहे। एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने सबूत के तौर पर पेश है। मिसाल के तौर पर हम स्टार्ट करते हैं इब्न अल-नफीस से, जिन्होंने पुल्मोनरी सर्कुलेशन में वो काबिल कदर खिदमत अंजाम दी जिसने उस जमाने की मेडिकल साइंस को रेवोल्यूशनाइज किया। उसके बाद हमारे पास है नासरुद्दीन अल-तूसी, जिन्होंने तूसी कपल डेवलप किया, जो कि एक मैथमेटिकल मॉडल है
है, डिवाइस है जो कि प्लेनेटरी मोशंस को समझने में मदद देती है। सारे के सारे लोग हैं जो इमाम गजाली के बाद पैदा हुए, तो ये कह देना कि इमाम गजाली के बाद आके साइंस खत्म हो गई, ये सरासर एक गलत इल्जाम है और एक ओरिएंटलिस्ट आइडिया है जिसको हम लोगों ने बगैर एग्जामिन किए मनोयन तस्लीम कर। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली नोमान अली खान साहब का रमशा सुल्ताना साहिबा के साथ एक पॉडकास्ट आउट हुआ है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रिसेंटली अल्लामा यासीन कादरी साहब और सैयद जुल्फकार शाह गिलानी साहब का ओवैस रब्बानी साहब के प्लेटफॉर्म पे इल्मी मुबाहसा चल रहा है। अभी तक इसके हवाले से 2 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।